इस राज्य का दलित, पलायन किए गए मजदूर, बेरोजगार, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जहां लोग एसआईआर में भाग नहीं ले पाते हैं, क्या ये तमाम लोगों की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है? तो ये तमाम लोग घुसपैठिए हैं। अमित शाह जी ने तो ये तमाम लोगों को घुसपैठी बता रहे हैं। आप विकास गिनवा रहे हैं और विपक्षी जो आपके हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टीन का बक्सा जो है वो विद्यालय में बांट रहे हैं सड़क बनाने के बजाय। छोड़ दीजिए तो शहाबुद्दीन के नहीं हुए, नाम ले लिए तो अपराधी हैं ही, तो यही काम करते हैं। अगर बिहार में अगर बात किया जाए, अभी बिहार विधानसभा इलेक्शन है, तो मुसलमानों में कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जो बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पे किसको आप लोग देखना चाहेंगे? मैं बापू सभागार में तेजस्वी यादव एक नारा लगाते हैं, शहाबुद्दीन साहब अमर रहें। इस पे विवाद होता है। और कांटी विधानसभा की अगर हम बात करें तो कांटी में राजद के कई नेता घूम रहे हैं, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, जाके यही कह रहे हैं कि अब की बार हम ही आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? 20 में चोर दरवाजे से लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन इस बार बिहार की जनता पूरी संकल्पित है। न प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, लगातार बिहार के दौरे पे दिख रहे हैं। जिस तरीके से कल सीतामढ़ी में अमित शाह आए और एक विवादित बयान देकर चले गए। एसआईआर पे मुद्दा तो गर्म है ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे दिख रहे हैं। उसी तरीके से अमित शाह ने जिस तरीके से कल बयान दिया, और उस बयान पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ख़ास तौर पे आज बात करने के लिए राजद के कद्दावर नेता और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबियों में से एक और पूर्व मंत्री, कांटी विधानसभा के विधायक इसराइल मंसूरी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल सीतामढ़ी में अमित शाह हैं और बयान देकर चले गए एक विवादित एसआईआर पे आप लोग हमलावर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो है एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं और बाहरी लोगों को आप लोग अंदर बैठा रखे हैं, उनका वोट ले रहे हैं, इसीलिए आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। घुसपैठियों की, मतलब घुसपैठी साफ तौर पे बोले, घुसपैठियों का वोट लेते हैं। ये लोग घुसपैठी आतंकवाद को किसी धर्म के आधार पर जोड़ के देखते हैं, और यही इन लोगों की नफरती राजनीति है। और जबकि इनके शासन काल में कितना आतंकवादी हमला हुआ है, पुलवामा घटना की इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, किसी भी घटना का ये लोग उद्भेदन नहीं कर पाए हैं और देश को सच्चाई नहीं बता पाए हैं। और सबसे ज़्यादा यही लोग हाय तौबा करते हैं। ये लोगों को क्या, इस राज्य का दलित, पलायन किए गए मजदूर, बेरोजगार, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जहां लोग एसआईआर में भाग नहीं ले पाते हैं, क्या ये तमाम लोगों की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है? तो ये तमाम लोग घुसपैठिए हैं। अमित शाह जी ने तो ये तमाम लोगों को घुसपैठी बता रहे हैं। तो जब इतने बड़े घुसपैठी जब यहाँ है, तो आप तो गृह मंत्री हैं, आप तो 11वां साल प्रवेश कर गए हैं, तब तक आप क्यों नहीं कार्रवाई किए हैं? आपको बताना चाहिए कि हम इतने घुसपैठी को चिन्हित किए हैं, इतने घुसपैठी यहाँ है, सार्वजनिक करे कि कौन लोग घुसपैठी है। तो ये लोग सिर्फ नफरती और ध्रुवीकरण वाली तुष्टीकरण की बात करके चले जाते हैं। ये लोग मुद्दा की बात नहीं करते हैं, इधर उधर बहलाने का बात करते हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और जिस तरीके से एसआईआर पे जो बात हो रहा है, तेजस्वी यादव लगातार उस पर बात कर रहे हैं। अभी आपके विधानसभा की अगर हम बात करें तो कितने लोगों का वोट कटा है या जुड़ा है, या ऐसे लोगों का वोट कट गया है जो अभी वर्तमान में है, उनका नाम ही नहीं है? बहुत सारे लोगों को बहुत इस तरह का कट गया है, जो हम कल आवेदन भी किए हैं। सैकड़ों लोग हम लोग के नज़र में आए हैं, वो हम लोग रिसीव करा करके प्रदेश कार्यालय को भी भेजने का काम किए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं, उनका पहले के वोटर लिस्ट में नाम था, 2003 के भी वोटर लिस्ट में नाम है, और आज नाम नहीं है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो हुई है, उस ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम नहीं आया है। तो हम लोगों ने लगातार जो है इस पर आपत्ति व्यक्त किया है, और इनका कहीं कोई ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है किसी भी तरीके से चाह रहे हैं ये समाज का जो वंचित तबका है, वो वंचित तबका को मताधिकार करने से वंचित करे। बिहार सरकार में आप मंत्री भी रहे हैं, तेजस्वी यादव काफ़ी करीब भी रहते हैं। आप अपने कार्यकाल में अगर प्रमुख कामों की अगर हम लोग बात करें, विकास की अगर बात करें, तो कौन कौन से प्रमुख
5 काम होंगे जो आप अपने कार्यकाल में किए? देखिए, हमारे इलाके में सड़क की बड़ी समस्या थी। 10-10 किलोमीटर की बड़ी सनी बांध रोड, इन सब चलना मुश्किल हो गया था। लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, चाहे वो मेडिकल विजय छपरा से लेके बंगाही हो, चाहे सदातपुर से लेके वो एक बांध है वो बांध तक हो, चाहे पुलिस लाइन से लेके शनि मंदिर तक हो। ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें जहाँ डेन पॉपुलेशन था, काफ़ी परेशानी थी। कई पुलों ने हमने 600 करोड़ रुपया की लागत से पुल बनवाने का काम किया है और लगभग 300-350 सड़क हमने बनवाने का काम किया है, जिसमें 100-150 बन गया। अभी लगभग 250 सड़क बननी है कांटी क्षेत्र में, जो सरकार की गलत नीति ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जो एक एक ठेकेदार को 50-50 सड़कें दे दी गई है, उसके कारण प्रभावित हो रही है। और नहीं तो अभी सभी सड़कें बन गई होती। और कोरोना काल में हमने ऐतिहासिक कदम उठाया, एक बंद पड़े प्लांट को हमने चालू करवा करके गैस रिफिलिंग का काम करवाया, जिससे हजारों लोगों की उससे जान बची थी। तो हम लोग हमेशा इस मामले में सक्रिय रहे हैं। कार्य के मामले में हम लोगों ने सीढ़ी छठ घाट बनवाने का काम किया, कितने देवी देवता के स्थानों का चबूतरा बनवाने का काम कर दिया, उस सड़क बनवाने का, स्कूल बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य में बड़ी सफलता हम लोगों को मिली, कितने पीएससी भवन बिल्डिंग बने हैं, हाई स्कूल बने हैं, पंचायत सरकार बने हैं। तो काफ़ी काम हम लोगों ने किया है जो जनता जान रही है। विपक्ष को दिखाई दे न दे वो अलग बात है, लेकिन यह जनता महसूस कर रही है कि कांटी में कितना काम आया है। और आने वाले समय में हम जनता के बीच में सूची समर्पित भी करने का काम करेंगे। आप विकास गिनवा रहे हैं और विपक्षी जो आपके हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि टीन का बक्सा जो है वो विद्यालय में बांट रहे हैं सड़क बनाने के बजाय, वो पैसा जो है वो टीन का बक्सा बना के बांट रहे हैं। अच्छा ठीक है, विपक्षी का काम है कहना। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसके पीएससी हेडमास्टर तमाम लोग, शिक्षा क्षेत्र में भी हम लोगों को काम करना होता है। शिक्षा महत्वपूर्ण पूंजी है। उपस्कर अगर हम स्कूल में उपस्कर वगैरह और शिक्षा के प्रोत्साहन करने के लिए अगर हम कोई योजना अगर दिए हैं तो ये दिखाई नहीं देता है। विपक्ष के काम है इस तरह का आवाज़ उठाते रहना। तो हम विपक्ष के बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं। हमने काम किया है, हम जारी करेंगे। अच्छा, आप माइनॉरिटी के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। अगर बिहार में अगर बात किया जाए, अभी बिहार विधानसभा इलेक्शन है, तो मुसलमानों में कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जो बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पे किसको आप लोग देखना चाहेंगे माइनॉरिटी समाज से? देखिए, वो तो पार्टी निर्णय लेती है। आप अपने अनुभव से? पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी को क्या करना है, पार्टी के मामले में हम लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तमाम लोग, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बैठ कर फैसला लेती है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये पार्टी का नीतिगत मामला है। बापू सभागार में तेजस्वी यादव एक नारा लगाते हैं कि शहाबुद्दीन साहब अमर रहें। इस पे विवाद होता है और बीजेपी के जो पेज हैं और अलग अलग साइट है, बीजेपी के साइट पे ये दिखने लगता है कि ये गुंडा बदमाश को फिर लेकर हाथ मिला रहे हैं और इस तरह के ये दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? जो आपके दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सांसद थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं, इस पे अगर अभी राजनीति हो रही है और वो नेता कैसे हैं, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, एक बात बता देते हैं, भाजपा वाले लोग भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाते हैं और अपराधी को संत घोषित कर देते हैं। इनके पास में कितने अपराधी हैं सब लोग जानते हैं। और रह गई शहाबुद्दीन साहब का, तो मरहूम सैयद शहाबुद्दीन साहब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे और लगातार कई टर्मों तक वह एमपी भी रहे, विधायक भी रहे। जनता उनको चुनती थी, जनता को प्यारे थे। तो हर आदमी का अपना अपना आइडियोलॉजी है। अब कोई किसी को अच्छा बुरा मानता है, लेकिन जनमत उसको अच्छा मानता है, तब न चुन के जाते हैं। तो शहाबुद्दीन साहब के पीछे बहुत ऐसे लोग थे, वेदना और पीड़ा वाला लोग, जो उनके लिए आंसू बहाने का काम करते थे, जिनके दुख तकलीफ में उनको मदद करने का काम किए। जितने दिन शहाबुद्दीन साहब रहे हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में माने गए हैं सिवान में, और लोग उनको जो है उनको मोहब्बत भी किया है, उनके प्रति अकीदत भी पेश करते रहे हैं तमाम लोग, गरीब गुरबा लोग। अब जो विरोधी हैं तो निश्चित तौर पर वह उन पर लांछन लगाने का काम करेंगे।
तो इससे क्या है, वो विरोधी का काम है। लेकिन आज भी जो उनके चाहने वाले हैं आज भी चाहते हैं और बरसों उनको चाहते रहेंगे। इस पे विवाद क्यों हो जाता है उनका नाम आते ही? देखिए, विरोधी का काम ही है विवाद करना। छोड़ दीजिए तो शहाबुद्दीन के नहीं हुए, नाम ले लिए तो अपराधी है ही, तो यही काम करते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। विरोधी इस तरह की प्रचार अफवाह फैलाते रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज बिहार में मजबूत है। आने वाले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता ने यह कमर कसी है। कांटी विधानसभा की अगर हम बात करें तो कांटी में राजद के कई नेता घूम रहे हैं। सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, जाके यही कह रहे हैं कि अब की बार हम ही आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, वो हर लोग जो है प्रयासरत रहते हैं। इस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, तो नेतृत्व को फैसला लेना है। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं? तो हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम तो क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, आज घूम रहे हैं। हम मंत्री भी थे, उस समय भी 4 बजे 5 बजे सुबह तक हमने होता, एक भी हम कार्यक्रम नहीं छोड़ते थे। कांटी विधानसभा में देखा जाए तो माइनॉरिटी का अगर वोट की बात करें तो लगभग 19-20% के आसपास है, और मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, शेख, सैयद, अंसारी, मंसूरी और भी कई जातियां हैं। तो आपके इस विधानसभा में जाति कितना फैक्टर होगा, जो आपका बेस वोट है? नहीं, जाति तो हमारा 2020 में, जब 2020 में कोई फैक्टर नहीं चला और तमाम लोगों ने हमको वोट करने का काम किया था, A to Z। हम लोग के यहाँ जाति कोई फैक्टर नहीं है। अब राजनीति करने वाले अपने अपने स्वार्थ में कुछ चंद लोग हो, वो अपनी अपनी बात करते हो, अलग बात है। लेकिन हम लोग के यहाँ इस तरह की कोई बात दूर दूर तक नहीं है। तमाम लोग एक जगह होकर के एक साथ मतदान करने का काम करते हैं। राजद में होते हुए आप मोदी जी को कैसे देखते हैं? देखिए, राजद में है मोदी जी, जितना हमारा बिहार के लिए बोल के गए सब जुमला साबित हुआ। हमारा पता ही हवाई अड्डा को बोले 2014 में ही कि चालू करेंगे, आज तक चालू नहीं हुआ। मोतीपुर चीनी मिल हमारा जिला का है, वो बोले कि हम अगली बार आएंगे तो मोतीपुर चीनी मिल का चीनी का चाय पियेंगे, वो भी हमारा चालू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, उन्होंने वो भी नहीं कहा। 15-15 लाख खाते में। तो जितनी बात बिहार की धरती पर आकर के मोदी जी बोले हैं, सब झूठ और फरेब और जुमला साबित हुआ है। इसलिए वैसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार राजद की सरकार बन पाएगी? 20 में बनते बनते रह गई थी, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, 20 में चोर दरवाजे से लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन इस बार बिहार की जनता पूरी संकल्पित है। नौजवान, छात्र, किसान, बेरोजगार तमाम लोग संकल्पित है कि इस बार युवा तुर्क नेता, जो नौकरी मैन, जो रोजगार की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो निवेश की बात करते हैं, जो पलायन की बात करते हैं, मुद्दे के आधारित इस बार चुनाव होगा। और मुद्दे के आधारित चुनाव जब होगा, हम लोग देखिएगा युवा तुर्क नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति तमाम वर्ग धर्मों के लोग के पार्टी जाति का बंधन तोड़ करके नई सरकार नई संकल्प के साथ बनेगा, बिहार उन्नति प्रगति हो, ऐसा मेरा मानना है। आपका एक वादा था एनटीपीसी को लेकर, युवा कह रहे हैं कि आप उस पर खरे नहीं उतरे। क्या वादा था? एनटीपीसी में नौकरी को लेकर। एनटीपीसी का यूपीएल जो था वो समाप्त कर दिया गया। एनटीपीसी पहले केबीयूएनएल था, उसमें राज्य सरकार का उसमें शेयर होता था। कंप्लीट अब जो है राज्य सरकार की शेयर भी समाप्त हो गई। यहाँ यूनिट बंद हो गया, यहाँ तो वो निकाल रहे हैं। जॉब की संभावना, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, जो उनका मैनिफेस्टो है उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है जॉब। आज बहुत सारे बीटेक के इंजीनियर किए हुए लड़का घूम रहे हैं। यूपीए की सरकार रहती थी जॉब की संभावना रहती थी, जॉब की संभावना को छीन एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। तो जॉब कहीं दिखेगा तब ना किसी को रोजगार मिलेगा। जब जॉब दिखेगा ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो सरकार आएगी तो हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार रोजगार की बात करती है, हमारी सरकार पलायन की बात करती है, हमारी सरकार उद्योग धंधा की बात करती है। हमारे नेता तो निश्चित तौर पर आएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। ये थे कांटी विधायक
इसराइल मंसूरी जिस तरीके से अपने बेबाकी से अपनी बातों को रखे और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार नया बिहार दिखेगा, युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी, प्लान की बात होगी, इन सारे मुद्दों पे हम बात किए, एक एक करके काफ़ी सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।